हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार। तो मैं लगभग सुबह आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरी छोटी वाली लड़की है तो वो थोड़ा परेशान करने लगती है मुझे। तो इसलिए आज 7 बजे उठना पड़ा है, और वो भी टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि अलार्म लगाई थी। वो अलार्म पता नहीं आज बजा कि नहीं बजा, वही मैं सोच रही थी। फिर भी मैं कैसे कैसे करके लगभग, क्योंकि वैसे मेरा आँख 6:30 पौने 7 में खुल जाता है, तो खुल गया तो देखी हूँ तो अलार्म भी नहीं बजा है। तो फटाफट से उठ के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन तो मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह उतना झंझट नहीं रहता है। जाओ और अपना बच्चों की टिफ़िन की तैयारी में करने लगती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है सुबह कि मैं सुबह सारा काम झाड़ू पोछा सारा कर लूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी देखना पड़ता है। और मैं कहती कि पूरा दिन तो चलो पढ़ाई रहता है तो मैं कर लूँगी, लेकिन पहले बच्चों को निपटा लूँ मैं। तो सुबह मैं उठ गई थी, बच्चे को मैं लंच बना रही हूँ। तो आज मैं आलू गोभी की भुजिया और उन लोगों को पराठा बना के दे दूँगी। और रोज़ रोज़ एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बीच बीच में मिक्स कर देती हूँ। कभी सब्जी, कभी आलू का पराठा, कभी भुजिया, यही सब डाल देती हूँ। तो मेरा भुजिया कट गया है, और मैं उसको, क्योंकि अभी आलू है नई वाले, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा मिट्टी उट्टी रहता है, और मतलब थोड़ा ज़्यादा बालू उलू रहता है। तो इसलिए मैं भुजिया को 2-3 पानी से अच्छे से, मतलब जब तक साफ़ ना हो जाए तब तक मैं धो ली हूँ। धोने के बाद बीच बीच में बच्चों को भी देखने जाती हूँ, क्योंकि वो सब ना अपने से कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। पहन तो लेते हैं लेकिन ढंग से नहीं पहनते, तो उसको कभी कहेगी मम्मा टाई कहाँ है, कभी कहेगी बेल्ट कहाँ है, और सारा चीज़ वहीं पे रख देती हूँ। उन दोनों को सारे कपड़े में एक जगह रख दूँ, फिर भी कहेंगे मम्मा ये पहना दो, मम्मा वो पहना दो। तो बीच बीच में मैं उन लोगों को भी देख लेती हूँ। और इधर मैं अब भुजिया बनाने की रेडी कर रही हूँ। तरफ मैंने भुजिया बनने के लिए रख दिया है, और दूसरे तरफ मैं आटे की भी तैयारी करती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैंने आटा छान लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, तो इसलिए मैं आटे को छान ले रही हूँ। और फटाफट से मैं आटा को गूँथ लूँगी, क्योंकि 7:30 बज गए हैं। टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे सबको 8 पौने 8 में निकलना रहता है। तो बीच बीच में मैं टाइम भी देखती रहती हूँ, और इन लोगों को देखती भी रहती हूँ। फिर रूही को चुटिया बनाना भी रहता है। ऋषि का तो नहीं टेंशन, वो कपड़ा पहन कर वो तेल लगा लेते हैं खुद से, लेकिन ऋषि को रह जाता है चुटिया बनाने। अब रूही देखे कपड़ा पहन ले, उसके पापा भी उठ गए, लेकिन उसको चुटिया बनाने नहीं आता है। तो उसके पापा ने थोड़ा रेडी कर दिया है, इनको कपड़े पहना दिए और स्वेटर भी डाल दिया है। अब वो कह रही है कि मम्मा मुझे चुटिया बना दो, तो मेरे पास आई। मैंने बोला कि चल बेटा, मैं ठीक है आ रही हूँ, बना दूँगी। तो उसको भेज दिया। मैं कह रही आ रही हूँ, तो जब तक मैं भुजिया लाड़ दे रही हूँ, मतलब बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा गरम मसाले डालूँगी और नमक डालूँगी। और ये देख सकते हैं कैमरा को छेड़छाड़ करता रहता है मेरा ऋषि, वो थोड़ा शैतानी करने लगता है। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, शैतानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसीलिए, और भुजिया मतलब हल्का हल्का मसाला मैंने डाल के रख दिया है। और एक तरफ मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। तो पहले रोटी मैं गाय की निकालूँगी, फिर मैं बच्चों के खाने के लिए निकालूँगी, और तब मैं उसके टिफ़िन के लिए निकालूँगी।
तो मैंने गाय की रोटी निकाल ली है, मैंने साइड में रख लिया। और अब मैं बच्चों के खाने के लिए रोटी निकालूँगी। तो बच्चे के खाने के लिए रोटी में मैं घी लगाऊँगी। उसमें मैंने बनाई तो नहीं हूँ, ख़रीद के ही लाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ना सही घी मिलता भी नहीं है। लेकिन क्या करें, अब रोज़ रोज़ तेल भी ख़राब करता है, तो फिर भी ये फ़िलहाल सही है। तो मैं घी लगा दे रही हूँ और आप देख सकते हैं घी तैयार हो गया है और आ गया है मेरे पास। वो कह रहा है कि मम्मा अभी मैं नहीं खाऊँगा। और बच्चे भूखे चले जाते हैं तो मुझे पूरा दिन टेंशन रहता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटा थोड़ा भी खा ले। वैसे तो लंच देती हूँ, लेकिन फिर भी जब तक इन लोगों को अपने हाथ से खिलाना तो थोड़ा बहुत तसल्ली अच्छे से हो जाती है कि चलो बच्चे ने कुछ खाया तो है घर से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा नहीं, थोड़ा बहुत भी खा लो। और देख सकते हैं मेरे पीछे छुप रहा है, कह रहा है मम्मा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी इसके पापा को बोल के मैंने बोल दिया है, तो इनको खिला दिया है। इधर मैं कर रही हूँ तो ये है थोड़ा हस्बैंड ना मदद। तो बच्चे भी चले गए हैं और मैंने झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लिया था, लेकिन पोछा मैं सोच रही थी कि लगा लूँ, लेकिन फिर टाइम हो गया हस्बैंड के जाने की, क्योंकि 8 बजे बच्चे सब चले जाते हैं और ये नहाते धुलाते हैं, मतलब नहाते हैं तो टाइम हो ही जाता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि पोछा बाद में ही लगाऊंगी, पहले हस्बैंड को खाना दे दो। तो इनको चाहे सुबह में खाए या शाम को खाए, चाहे दोपहर को खाए, लेकिन सलाद इनको एनी टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मैं सलाद ले रही हूँ, एक गाजर लिया हूँ और एक मूली लिया हूँ। तो उसको ही मैं काट लूँगी। और भुजिया जो मैं सुबह बनाई थी तो उसको भी मैं थोड़ा गरम कर लूँगी। गरम कर दूँ नहीं तो ठंडा हो जाता है, एक तो ठंडी का मौसम है ना, तो इससे ठंडा हो जाता है। तो इसलिए एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि फिर चूल्हा नमक वाले हो जाएंगे, मतलब चूल्हा पे फिर नमक नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि आज मेरा व्रत है मंगलवार का। तो इसलिए मैं सोची कि खाना ना हाथों हाथ दे ही दूँ, तो सिर्फ चावल रह जाएगा बनाने और मैं दाल भुजिया बना दूँगी। तो बच्चे सब ये खा लेंगे, हस्बैंड भी यही खा लेंगे और सलाद उलाद रहेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हस्बैंड नाश्ता कर लिए और वो चले गए ड्यूटी। अब रह गए हमारा जो रोज़ का ड्यूटी है वो। तो क्यारा भी उठ गई है, तो क्यारा को मैं उस घर में रख दी हूँ खाने के लिए। तो मैं इधर का बिस्तर हाथ साइड कर लूँगी, तय लगा के रख दूँगी। और ये रजाई क्या है, बहुत भारी है, उठता नहीं रहता है लेकिन क्या करूँ, फिर भी उठाना पड़ता है, बहुत भारी है बहुत। कम्बल मैंने साइड कर दिया। अब देख सकते हैं कि बेड मेरा साफ़ है, क्योंकि बच्चे सब उठ गए थे सुबह, तो मैंने हाथों हाथ इनको साफ़ कर दिया था। और रजाई को भी मैं कंबल को, बड़े मोटे वाले कंबल को तय लगा के और साइड में रख दूँगी। तो ये मतलब ये रहता है कि बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, नीचे से आराम से अपना काम करती हूँ और कोई डिस्टर्ब भी नहीं रहता है। और नहीं तो अगर सुबह करती रहती हूँ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि टेंशन रहता है दिमाग में कि बच्चे को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो इसलिए। लेकिन ये है सुबह का काम हो जाता है तो थोड़ा अपना भी टाइम बच जाता है दिन में, ताकि अपन कुछ कर लो। लेकिन नहीं हो पाता है, मैनेज करती हूँ, लेकिन सुबह का काम करती हूँ तो थोड़ा परेशान हो जाता है मुझे, क्योंकि बच्चे एक तो रात को लगभग 12-1 बज जाता है सोने में। हस्बैंड ही आते हैं 10:30-11 बजे, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर बर्तन सब रहता है वो सब धो धा के 12-1 वैसे ही बज जाते हैं। फिर बिस्तर पर जाते हैं, नींद भी नहीं आती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सब चले जाते हैं तभी मैं काम करती हूँ। तो मैंने उसके साइड वाले रूम का पोछा लगा लिया और देख सकते थे क्यारा खा ही रही थी, तो मैंने उसको खाते छोड़ दिया है। फिर मैं उस घर का पोछा लगा के इस घर में आ गई हूँ, तो इस घर का पोछा लगा लूँगी। जल दे के मैं आ गई थी। अब आ गई मैं किचन में। तो किचन में मैं खाना तो वैसे बन ही गया, सिर्फ चावल बनाना है मेरा, तो चावल भी बना दूँगी। तो देख सकते हैं क्यारा भी आ गई है और वो भी परेशान करने लगती है। सुबह सुबह कहती है मम्मा
मतलब ये रहती है ना, तो ये घर में थोड़ा परेशानी भी करने लगती है। तो क्या करूँ, इनके लेके ही काम करती हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल को भी गर्म होने के लिए रख दिया। दाल को मैंने पलट लिया था, तो उसको एक छोटे से बर्तन में रख लिया हूँ मैं। और एक तरफ मैंने चावल रख दिया और इधर खेल रही है उसके साथ। तो चावल मेरा बन गया और अब उनको भूख भी लग गई है, तो अब उसको मैं खिला दूँगी। बच्चे है ना, थोड़ा मतलब खिला पिला दो तो अपन खेलते रहते हैं, उसके लिए तब मुझे टेंशन नहीं रहता है। तो आप लोग भी आइए और कियारा के साथ खा लीजिए दाल चावल भुजिया। तो यही मेरा रोज़ का रूटीन है। तो प्लीज़ आप लोगों को कैसी लगी है मेरी डेली की रूटीन। तो अगर आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट है तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट दिखाइए और ख्याल रखिए। और मिलते हैं अगले से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।